नेक की अगर हम बात करें तो बैक ऑफ नेक के अंदर हमारे पास आ जाता है बैक ऑफ नेक और उसके साथ में स्कैल्प भी आ जाता है, क्योंकि ये हमारे पास ये वाला एरिया बनता है। इसके साथ ये कुछ मसल्स जो हैं वो बैक को भी कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जिसको हम कहते हैं लिगामेंटम नुकी। लिगामेंटम नुकी हमने पीछे भी पढ़ा था कि ट्रायंगुलर फाइब्रस शीट है जो कि हमारे पास सेपरेट करता है मसल्स ऑफ टू साइड्स ऑफ नेक, और ये जो है बेटर डेवलप होता है एनिमल्स के अंदर। मसल्स की बात करें तो मसल्स जो हैं बैक के वो 4 लेयर्स के अंदर अपने आप को अरेंज करते हैं। पहली लेयर के अंदर हमारे पास ट्रापेजियस, लेटिसिमस, डॉर्सी, लिवेटर स्कैपुली और रोम्बॉइड्स आ जाते हैं। दूसरी लेयर के अंदर हमारे पास स्प्लीनियस और सेमीस्पाइनल स्कैपिटस और सर्वाइसिस ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। और इसके साथ सैरेटस पोस्टीरियर जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वो दोनों आ जाते हैं। इसके बाद थर्ड लेयर के अंदर इरेक्टर स्पाइनी, इलियोकोस्टाइलस, लॉन्गिस्मस और हमारे पास सेमीस्पाइनलिस आ जाता है। और साथ में फोर्थ लेयर के अंदर हमारे पास मल्टीफिडस आ जाते हैं, रोटेटर्स आ जाते हैं और इंट्रा ट्रांसवर्स आ जाते हैं, इंट्रास्पाइनलिस, सब ऑक्सीपिटल मसल्स आ जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर सब ऑक्सीपिटल मसल्स। सबसे पहले सुपरफिशियल मसल्स की अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस जो है हमारे पास एक ट्राइंगुलर लिगामेंट है, ट्रेपीजॉइड लिगामेंट है, मसल है जो कि हमारे पास राइट और लेफ्ट साइड पे है। ये ट्राइंगुलर एक्चुअली में जब ये दोनों राइट और लेफ्ट मिलते हैं तो ये ट्रेपीजियम बना देता है। इसकी अटैचमेंट की अगर हम बात करें सुपीरियर नकल लाइन से अटैच है, उसके बाद ये क्लैविकल और एक्रोमियन से अटैच है, उसके अलावा ये सारे स्पाइंस पे अटैच है। मिडल 1/3 होगी सुपीरियर नकल लाइन की, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस लिगामेंटम नकी से अटैच है, ये C7 के स्पाइन से, फिर T11 से T12 सब के स्पाइन से, और सप्रास्पाइनस लिगामेंट इन स्पाइन के ऊपर ही पड़ा होगा उनसे। ये ओरिजिनेट करके इंसर्ट करेगा एक्रोमियन और क्लैविकल पे और स्कैपुला के स्पाइन पे। इसके अपर फाइबर जो है वो हमारे पास लेटरल 1/3 ऑफ क्लैविकल पे इंसर्ट करेंगे। मिडल फाइबर जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे इंसर्ट करेंगे उसके मीडियल मार्जिन में, और जो अपर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे, और लोअर फाइबर जो है वो हमारे पास एपेक्स ऑफ ट्राइंगुलर मीडियल एंड ऑफ स्पाइन पे अटैच करेंगे। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस सुपीरियर नकल लाइन लिगामेंटम नुकी, C7 का स्पाइन, T11 से T12 के स्पाइन, सप्रास्पाइनस लिगामेंट इस साइड से ही ओरिजिनेट करेगा। इसके अपर फाइबर जो है वो लेटरल 1/3 ऑफ क्लैविकल में इंसर्ट करेंगे। मिडल जो है वो हमारे पास एक्रोमियन और लोअर लिप अपर लिप ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे, और उसके अलावा मीडियल साइड ऑफ स्पाइन पे भी इंसर्ट करेगा हमारे पास ट्रेपीजियस। नेक्स्ट आ जाता है लेटिसिमस डॉर्सी। लेटिसिमस डॉर्सी जो है वो लार्ज एरिया कवर करता है लोअर बैक का और इसको ओवरलैप करता है ट्रेपीजियस। इसकी ओरिजिनल इंसर्शन की अगर हम बात करें तो ये इलियक क्रेस्ट, लंबर फेशा, स्पाइन से T7 से T12 के इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से अराइज करता है, और हमारे पास ये इंसर्ट करता है मसल जो है वाइंड करता है अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरीज मेजर, और पोस्टीरियर फोल्ड बनाता है एक्सिला का। इसका टेंडन जो है वो ट्विस्ट करके इंटरटुबरकल सल्कस था हमारे पास, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल्स थे ना ह्यूमरस पे, उनके दरमियान में जो ट्यूबरकल सल्कस था उसके फ्लोर में लेडी बिटवीन टू मेजर। ये हमारे पास लेटिसिमस डॉर्सी। ये नीचे इलियक क्रेस्ट और क्वाड्रेटस लंबोरम लंबर फेशा से अराइज करेगा, और साथ में T7 से T12 के स्पाइन से, ठीक है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से अराइज करेगा। फिर ये हमारे पास इधर अपर लिम्ब वाली साइड पे जाएगा। इसका टेंडन जो है वो एक ट्विस्ट लेगा टीरिस मेजर के अराउंड, और उससे हमारे पास पोस्टीरियर फोल्ड बनेगा एक्सिला का, और फिर ये हमारे पास ह्यूमरस के ऊपर इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अंदर इंसर्ट कर जाएगा। इसके बाद हमारे पास लिवेटर स्कैपुली। लिवेटर स्कैपुली की बात करें तो ये हमारे पास C1 से C2 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से अराइज करता है, और पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस C3 और C4 इंसर्ट ही कहाँ करता है हमारे पास मीडियल जो बॉर्डर होता है ना उसके अपर पार्ट पे और सुपीरियर एंगल पे इंसर्ट करता है स्कैपुला पे। ये हमारे पास एलिवेटर स्कैपुला जो C1 से C4 से अराइज कर रहा है ट्रांसवर्स प्रोसेस से, इंसर्ट करेगा मीडियल बॉर्डर के अपर एंड और सुपीरियर एंगल पे। फिर हमारे पास है रोम्बॉइड माइनर और मेजर। रोम्बॉइड माइनर की अगर हम बात करें तो वो लिगामेंटम नकी के लोअर पार्ट और C7 T1 की स्पाइन से अराइज करता है, और जो मेजर है वो T2 से T5 के स्पाइन से अराइज करता है, और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट से इंसर्ट ये दोनों जो है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे इंसर्ट करते हैं। ये हमारे पास है रोम्बॉइड माइनर जो कि ओरिजिन करेगा यहाँ पे सब लिगामेंटम नोकी जो पड़ा हुआ था उससे, और C7 और T1 के स्पाइन से, और हमारे पास इंसर्ट करेगा रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला के पास। फिर T2 से T5 के स्पाइन और सप्रास्पाइनस लिगामेंट से रोम्बॉइड मेजर अराइज होगा, और ये इंसर्ट करेगा मीडियल बॉर्डर के लोअर पार्ट में। इनकी नर्व सप्लाई की बात करें तो ट्रेपीजियस को एक्सेसरी नर्व का स्पाइनल पार्ट सप्लाई करता है। एक्सेसरी नर्व जो है वो 11th क्रेनियल नर्व है। लेटिसिमस डॉर्सी को थोरैकोडोर्सल नर्व या नर्व टू लेटिसिमस डॉर्सी C6 से C8 इसकी रूट वैल्यू होती है। लिवेटर स्कैपुली को हमारे पास स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जिसकी रूट वैल्यू होती है C5 वो सप्लाई करती है। बाकी दोनों को भी यही नर्व सप्लाई करती है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व C5 रूट वैल्यू के साथ। ट्रेपीजियस को हम श्रगिंग मसल कहते हैं, तो ये श्रगिंग ऑफ शोल्डर में हेल्प करता है। उसके अलावा ये हमारे पास रिट्रैक्ट करता है स्कैपुला को, और हमारे पास एबडक्शन कराता है, रिट्रैक्शन, एबडक्शन एंड श्रगिंग। एबडक्शन को सिर्फ स्टार्ट करता है। एबडक्शन कहाँ से कहाँ तक कराता है? बियॉन्ड 90 डिग्री। इसके बाद हमारे पास आता है लेटिसिमस डॉर्सी। लेटिसिमस डॉर्सी के एक्शन क्या है? लेटिसिमस डॉर्सी की बात करें तो ये हमारे पास एडक्शन कराता है, एक्सटेंशन कराता है और मीडियल रोटेशन कराता है शोल्डर जॉइंट पे। इसके अलावा स्विमिंग के लिए है, रोइंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, फोल्डिंग ऑफ आर्म बिहाइंड द बैक उसके लिए आ जाता है। उसके अलावा स्क्रैचिंग के लिए आ जाता है ऑपोजिट साइड ऑफ स्कैपुला की, और फोर्सफुल एक्सपायरेटरी एफर्ट की वजह से भी ये काम करता है। इसेंशियली इसको क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग मसल। लिवेटर स्कैपुली तो नाम से बताता है कि वो एलिवेशन कराता है स्कैपुला का और स्टेडी कराता है स्कैपुला को ड्यूरिंग मूवमेंट। और बाकी जो दोनों रोम्बॉइड्स हैं वो हमारे पास रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला, आर से रोम्बॉइड, आर से रिट्रैक्शन।
रिट्रैक्शन कराते हैं स्कैपुला की। फिर फर्स्ट लेयर के अंदर आ जाते हैं हमारे पास, बल्कि सेकंड लेयर के अंदर आ जाते हैं हमारे पास सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर और स्प्लीनियस। सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर की अगर हम बात करें तो ये लिगामेंटम की से अटैच होता है और स्पाइन ऑफ T1 से T3 तक, और ये इंसर्ट करता है अपर बॉर्डर ऑफ सेकंड से फिफ्थ रिब पे। सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर जो था वो हमारे पास सेकंड से फिफ्थ रिब पे इंसर्ट कर रहा था, इसको सेकंड से फिफ्थ इंटरकॉस्टल नर्व सप्लाई करेगी और हमारे पास ये एलिवेट कराएगा सेकंड से फिफ्थ रिब को। जो हमारे पास सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर है ये T11 से L2 वर्टिब्रा के स्पाइन से ओरिजिनेट करेगा, लोअर 3 रिब्स पे इंसर्ट करेगा, लोअर 3 इंटरकॉस्टल नर्व इसको सप्लाई करेंगे और इंप्रेस करेगा लोअर रिब्स को। उसके बाद हमारे पास स्प्लीनियस, स्प्लीनियस जो है हमारे पास दो होते हैं, स्प्लीनियस सर्विसेज और स्प्लीनियस कैपिटस। स्प्लीनियस सर्विसेज जो है वो हमारे पास नेक में होगा और कैपिटस हेड से आएगा। ये एक बैंडेज लाइक मसल होते हैं। ओरिजिन कैसे होता है, लिगामेंटम नकी की लोअर हाफ से और ऊपर 6 थोरैसिक वर्टिब्रा से, और ये स्पाइरल फैशन में आते हुए स्प्लीनियस सर्विसेज और स्प्लीनियस कैपिटस के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। स्प्लीनियस सर्विसेज जो है वो इंसर्ट हो जाता है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C1 से C4 में, और हमारे पास स्प्लीनियस कैपिटस जो है वो फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर जो है गेट इंसर्टेड हो जाता है, मेस्टोइड प्रोसेस पे जाके इंसर्ट हो जाता है, और इसको डॉर्सल रेमस जो है ना C1 से C6 स्पाइनल नर्व जो है वो इसको सप्लाई करती है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड लेयर के अंदर आता है इरेक्टर स्पाइन मसल। इरेक्टर स्पाइनी मसल जो है वो पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पड़ा हुआ होता है। ये हमारे पास नीचे से ओरिजिनेट करता है, फुल होल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ होता है। इरेक्टर स्पाइनी और सैक्रोस्पाइनैलिस जो है वो ट्रू मसल ऑफ बैक है, इसको हमारे पास पोस्टीरियर रेमाई ऑफ ऑल द स्पाइनल नर्व हमारे पास अप्लाई करेंगे। ये सैक्रम तक एक्सटेंड करता है। इसका ओरिजिन होता है बैक ऑफ सैक्रम पे बिटवीन मीडियल एंड लेटरल सैक्रल क्रेस्ट। इस तरह हमने एक सैक्रम बोन पढ़ी थी, इसके दरमियान वाला मीडियन क्रेस्ट था, साइड पे लेटरल क्रेस्ट था, इन दोनों के दरमियान से यू शेप ओरिजिनेशन हमने पढ़ी थी इरेक्टर स्पाइनी मसल की। इरेक्टर स्पाइनी मसल ओरिजिनेट हुआ हमारे पास सैक्रम से और हमारे पास इलियक क्रेस्ट से और रिलेटेड लिगामेंट से, और फिर स्प्लिट हो जाता है 3 कॉलम में, इलियोकोस्टैलिस, लॉन्गिस्मस और स्पाइनैलिस। इलियोकोस्टैलिस जो है अब ये बता रहा है कि इलियम से हमारे पास रिब्स पे जाएगा। लेटरल कॉलम जो है और ये कंप्राइज करता है इलियोकोस्टैलिस लंबोरम, इलियोकोस्टैलिस थोरैसिस, इलियोकोस्टैलिस सर्विसिस। इसकी शॉर्ट स्लिप्स बन जाएगी और ये इंसर्ट कर जाएगा एंगल ऑफ रिब्स में और पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ सर्वाइकल ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में। ये हमारे पास 3 पार्ट बन गए। ये इरेक्टर स्पाइनी जो नीचे से ओरिजिनेट कर रहा था इसका एक पार्ट बन गया इलियोकोस्टैलिस। इलियोकोस्टैलिस में से इलियोकोस्टैलिस सर्विसेज, इलियोकोस्टैलिस थोरैसिस, ये हमारे पास रिब्स पे इंसर्ट करेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रास में। इसके बाद हमारे पास सेकंड है लॉन्गिस्मस। लॉन्गिस्मस जो है वो मिडल कॉलम बनाता है, उसके अंदर लॉन्गिस्मस लंबोरम आ जाता है, लॉन्गिस्मस थोरैसिस आ जाता है, लॉन्गिस्मस सर्विसेस आ जाता है और लॉन्गिस्मस कैपिटस आ जाता है। ये हमारे पास लॉन्गिस्मस लंबोरम आ गया, ये मिडल वाली लेयर में। ये आ गया थॉरैक्स वाले रीजन में इसको थोरैसिस कह देंगे, सर्विक्स वाले रीजन में इसको सर्विसेस कह देंगे, और हेड वाले रीजन में इसको कैपिटस कह देंगे। लॉन्गिस्मस लंबोरम जो है वो हमारे पास लंबर रीजन में होगा, फिर थोरैसिक रीजन में ये थोरैसिक प्रोसेस में थोरैसिक वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस में इंसर्ट करेगा, सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस में इंसर्ट करेगा, लॉन्गिस्मस कैपिटस जो है वो मेस्टोइड प्रोसेस में इंसर्ट करेगा। फिर हमारे पास आते हैं स्पाइनैलिस। स्पाइनैलिस जो है वो हमारे पास मीडियल कॉलम बनता है, यानी कि लेटरल साइड पे हमारे पास कॉलम जो बनेगा वो इलियोकोस्टैलिस बनेगा, मिडल में जो बनेगा वो हमारे पास बनेंगे ये लॉन्गिस्मस, और जो मीडियल साइड में बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे स्पाइनैलिस। इसमें हमारे पास आ जाएगा सेमी स्पाइनैलिस थोरैसिस, सेमी स्पाइनैलिस सर्विसेज, सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस। सेमी स्पाइनैलिस की अगर हम बात करें तो ये कैपिटस जो है वो बिगेस्ट है कंपोनेंट इसका, और ये जो है ये C3 से T4 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से अराइज करे। ये बने हुए सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस, सेमी स्पाइनैलिस सर्विसेज और सेमी स्पाइनैलिस थोरैसिस। सेमी स्पाइनैलिस जो सर्विसेज कैपिटस है ये लॉन्गेस्ट है और ये हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, C3 से T4 के स्पाइन ट्रांसवर्स प्रोसेस से अराइज कर रहा है और इंसर्ट करता है मीडियल एरिया बिटवीन द सुपीरियर एंड इंफीरियर नकल लाइन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मल्टीफिडस, रोटेटर, इंटरस्पाइनलिस, ट्रांसवर्स है, ये सारे जो हैं ये डीप मसल हैं 4th लेयर के, और हमारे पास ये जो हैं लंबर वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस में इंसर्ट करते हैं, और 2 से 3 जो हैं वो हायर स्पाइनस प्रोसेस में इंसर्ट कर जाते हैं। रोटेटर जो है वो डीपेस्ट होते हैं और हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस से स्पाइनस प्रोसेस पास करते हैं, रूट ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस से रूट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस में, यानी कि ये हमारे पास इस तरह अगर ये वर्टिब्रा पड़ा हुआ है ना, ये इसका स्पाइन और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पे हमारे पास रोटेटर्स भी पड़े हुए होंगे इरेक्टर स्पाइन के साथ। इसके बाद हमारे पास ये है कि ये आप देखते हैं मसल इन लेयर ऑफ नेक। सबसे पहली लेयर बनती है ट्रेपीजियस से, फिर आता है सेमी स्प्लीनियस कैपिटस, फिर आता है सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस, लॉन्गिस्मस कैपिटस, और फोर्थ आती है सब ऑक्सीपिटल मसल। सब ऑक्सीपिटल मसल जो है सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के अंदर टेक पार्ट करते हैं। उसकी अगर हम बात करें इसमें हमारे पास 4 मसल आते हैं रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर, ऑब्लिकस कैपिटस सुपीरियर और ऑब्लिकस कैपिटस इंफीरियर। ठीक है, ये 2 हमने सर्वाइकल वर्टिब्रा बनाए C1 और C2। ठीक है, और ये ऊपर हमने बनाई है नकल लाइन। नकल लाइन से अगर हम बात करें इंफीरियर नकल लाइन है, ये इंफीरियर नकल स्पाइन ऑफ एक्सिस यानी कि C2 के स्पाइन से ओरिजिनेट करेगा। रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर जो है वो C2 के स्पाइन से ओरिजिनेट करेगा और नकल लाइन पे इंसर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर माइनर की बात करें तो वो C1 के जो पोस्टीरियर साइड पे ट्यूबरकल होते हैं वहाँ से ओरिजिनेट करेगा और हमारे पास नकल लाइन पे इंसर्ट करेगा। इसके बाद कैपिटस ऑब्लिकस सुपीरियर की बात करें तो वो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस यानी कि पहले वर्टिब्रा से स्टार्ट होगा और हमारे पास नकल लाइन पे इंसर्ट करेगा। और जो हमारे पास
कैपिटस ऑब्लिकस इंफीरियर बॉडी ऑफ स्पाइन ऑफ इससे स्टार्ट करेगा एक्सिस से और ये इंसर्ट करेगा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस पे, ये हमने यहाँ से किया है। और ये सारे जो है सब ऑक्सीपिटल मसल को हमारे पास डॉर्सल रैमस सब ऑक्सीपिटल 1C 1 सप्लाई करती है। ये हमारे पास बन गया सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल की बाउंड्रीज की अगर हम आगे बात करें। अच्छा, ये ना सारे काम क्या करते हैं, पोस्चर को मेंटेन करते हैं और हमारे पास एक्सटेंड करते हैं हेड को। जो हमारे पास इंफीरियर वाला है वो चिन को टर्न करता है, ये हेड को एक्सटेंड करते हैं तीनों। इसी की फाइन शक्ल जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। ये वाला कौन सा बनेगा, मेजर रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर, ये बनेगा ऑब्लिकस कैपिटस सुपीरियर और ये ऑब्लिकस कैपिटस इंफीरियर और ये बनेगा रेक्टस कैपिटस माइनर पोस्टीरियर माइनर। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल की अगर हम सुप्रोमीडियल बाउंड्री देखें, ये हमारे पास आ जाएगी मीडियल साइड ना और ये आ जाएगी हमारे पास लेटरल साइड। ये सुप्रोमीडियल बाउंड्री के अंदर आ जाएगा हमारे पास रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर और माइनर। ठीक है, इसके हमारे पास फिर सुप्रोलेटरली देखेंगे तो सुपीरियर ऑब्लिक आ जाएगा और इंफीरियरली देखेंगे तो इंफीरियर ऑब्लिक कैपिटस आ जाएगा। ठीक है, रूफ जो है वो हमारे पास सेमी स्पाइनलिस कैपिटस से बनेगी और हमारे पास मीडियल इससे बनेगी और लॉन्गिस्मस कैपिटस और स्प्लीनियस कैपिटस। इतनी डिटेल वैसे करनी नहीं है, चलो फिर भी कर लेते हैं। सेमी स्पाइनलिस कैपिटस इसकी और स्प्लीनियस कैपिटस और लॉन्गिस्मस कैपिटस, ये तीनों इसकी रूफ में हम टेक पार्ट करेंगे। और हमारे पास फ्लोर में आ जाएगा पोस्टीरियर आर्च ऑफ एटलस। ये हमारे पास एटलस है ना, ये इसकी पोस्टीरियर आर्च आ गई और साथ में पोस्टीरियर एटलेंटो ऑक्सीपिटल मेम्ब्रेन आ जाएगी जो कि एटलस से एक्सिस तक, एटलस से ऑक्सीपिटल जो हमने जॉइंट डिस्कस किया था उसके अंदर भी पड़ी थी। अब इसके अंदर से कंटेंट्स क्या क्या है, थर्ड पार्ट पास करता है वर्टिब्रल आर्टरी का, थर्ड पार्ट पास करता है तो थर्ड पार्ट ही लिखना है, वर्टिब्रल आर्टरी नहीं लिखनी खाली। थर्ड पार्ट पास करता है हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी का और हमारे पास जो है डॉर्सल रैमस पास करता है C1 का और हमारे पास जो है सब ऑक्सीपिटल प्लेक्सिस ऑफ वेन पास करता है। थर्ड पार्ट पास करता है वर्टिब्रल आर्टरी का, डॉर्सल रैमस ऑफ C1 पास करता है और हमारे पास वीनस प्लेक्सिस पास करता है, डॉर्सल सब ऑक्सीपिटल वीनस प्लेक्सिस।